हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल संजय कुमार ब्लॉग पर। शेयर करिएगा ज़रूर। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। आज हम पता करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले भाग दे के पता करते थे जिसमें बहुत समय लग जाता था। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ जी? ट्रिक। पहला देखेंगे और सीखेंगे। पहले ये पता करना जरूरी है कि ये उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न जो भी होती है, उचित भिन्न उसका मान हमेशा एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है। तो देखेंगे बाबू, उचित भिन्न सिंपल सी बात है कि उचित भिन्न कहते किसे हैं? सिंपल, जिसका अंश छोटा होगा हर से, जिसका अंश छोटा होगा हर से। ठीक है, तो देखेंगे सारे भिन्न का अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसका पहले अंतर निकालेंगे। 26 और 29 का अंतर 3 होता है। 53 और 59 का अंतर 6 होता है। 41 और 45 का अंतर 4 होता है। 95 107 का अंतर 12 होता है। जितना भी अंतर निकल के आया है इसका हमको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है बाबू? एलसीएम लेना है। अंतर कितना है जी? 3 6 4 12 का एलसीएम 12 होता है। अब अंतर को ना एलसीएम के बराबर करना है। ये जितने भी अंतर अपने निकल के आए हैं उसको हमको एलसीएम जितना है उसके बराबर करना है। 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 4 से। आइए 4 जो है इसको अंश में गुना करेंगे तो इसका आएगा 104। 6 को 12 बनाने के लिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो 2 को गुना हमको इस अंश में करना है तो 53 गुना होता है 106। 4 को 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो इस अंश में 3 को गुना करेंगे तो होगा 223। 12 को 12 बनाने के लिए इसको 1 से गुना करना पड़ेगा और 1 को इसमें गुना करेंगे तो 95। तो बाबू उचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उचित भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो इन सभी में अंश देखिए सबसे बड़ा किसका है? 123 है। ये भिन्न है सबसे बड़ी। क्या है जी? सबसे बड़ी। और सबसे छोटी कौन सी है? अब तो आप आसानी से बता दीजिए कि इसका अंश छोटा है सर, तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। है ना कमाल का ट्रिक? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखेंगे उसको। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देंगे। हमने इनका अंतर निकाला, अंतर आया, सबका अलग अलग अंतर आया है। अब अंतर को हमको बराबर करने के लिए उसका क्या किए हैं? एलसीएम लिए हैं। तो अंतर का एलसीएम कितना आया? 12। 12 को ये जो अंतर है ना सबका अलग अलग है, अंतर को हमको बराबर करना। तो पहले का भिन्न का देखिए अंतर 3 है तो 3 को हमको 12 बनाना है। तो 3 को 12 बनाने के लिए हमने किससे गुना किया है? 4 से। जब 4 से गुना किए हैं ना तो वही 4 को हमको 26 में गुना करना है। तो 4 में 26 से गुना करिएगा तो 104 आएगा। और इस 6 को 12 बनाने के लिए हम 2 से गुना किए, यही 2 को इसके अंश में गुना करेंगे तो कितना होगा? 106 होगा। उसी तरह 4 को 12 बनाने के लिए 4 में अपन को 3 से गुना करना होगा, ये 3 को इसके अंश में गुना करेंगे तो कितना होगा? 123 होगा। उसी तरह 12 को 12 बनाने के लिए 12 में 1 का गुना होगा और इस 1 को हमको इसके अंश में गुना करेंगे तो 95 होगा। उचित भिन्न है ये, इसीलिए जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसका अंश सबसे बड़ा है इसीलिए यह भिन्न सबसे क्या होगी जी? बड़ी होगी। और इसका अंश सबसे छोटा है इसलिए यह भिन्न क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, देखेंगे दोस्तों। अब हम अनुचित भिन्न देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न को पता कैसे करेंगे कि अनुचित भिन्न है? इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। क्या होगा जी? 1 से बड़ा होगा। बाबू ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ना, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। बस जिसका नुक्की जिसके साइड होगा वह संख्या हमेशा छोटी होगी, जिसका मुंह खुला होगा मगरमच्छ की तरह वो संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। ध्यान दें, जिसका नुक्की जिस संख्या की तरफ होगी वो संख्या हमेशा छोटी होगी, जिसका मुंह खुला होगा ऐसे कैंची की तरह वो संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। इसको चारों डायरेक्शन में कहीं भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी कर 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 सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती है। देखेंगे बाबू सेम है, इसका अंतर निकालेंगे। 23 और 18 का अंतर 5 होता है, 37 और 32 का अंतर 5 होता है। जब अंतर समान होता है तो बस बहुत आसान है, इसमें एलसीएम नहीं लेते हैं। बस अंतर समान हो तो बस ये पता करें कि अंश किसका बड़ा है। एक बात और बता दे बाबू कि अनुचित भिन्न है तो यहाँ पे गलती नहीं करिएगा कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। उचित भिन्न में ऐसा होता था, ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें एक उल्टा होता है। क्या होता है? ये सारे चीज़ इसमें उलट जाता है। जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो इसका अंश सबसे छोटा है तो यह भिन्न क्या होगी जी? सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। इसका अंश सबसे बड़ा है इसलिए यह सबसे छोटी होगी। देखेंगे बाबू कि ये भिन्न को कैसे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से। बाबू भाग देना जरूरी नहीं है, आप ट्रिक के माध्यम से बहुत ही तेजी से आप आंसर करिएगा। इसको हम लोग ना तिर्यक गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुना करिए। इस हर को दूसरे वाले अंश में गुना करिए और दूसरे वाले हर को पहले वाले अंश से गुना करिए। 11 का गुना 13 में करिएगा तो 143 होगा, 16 का गुना 9 में करिएगा तो 144 होगा। अब बाबू जौन सा अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। तो 144 किसका है? ये वाले 9/13 का मान आया। 9 अब कितना बन गया? 144। तो ये वाला भिन्न क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो बाबू मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, अपन सीखे हैं कि जिसका मुंह खुला रहता है वो संख्या हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। जिसका जो संख्या नोक की तरफ होती है वो संख्या हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। इसी को इसके तरह करेंगे बाबू, तिर्यक गुना करेंगे इसको। 25 का गुना 13 से करिएगा तो 325 आएगा। कितना आएगा? 325। 19 का गुना 20 में करिएगा तो कितना आएगा? 380 होगा बाबू। तो ये दोनों में कौन सा बड़ा है? 380। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ी है बाबू? 20/13। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें। असेंडिंग ऑर्डर इसे बोलते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा आरोही, आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर क्या दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। इस भिन्न को क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले हम वही काम करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका अंतर। 3 8 का अंतर 5 होता है, 4 और 9 का अंतर 5 होता है, 5 और 11 का अंतर 6 होता है, 2 और 7 का अंतर 5 होता है। दोस्तों अंतर समान नहीं है, असमान है। क्या है? असमान है। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला और ये वाला तो पता चल गया ना, ये सेम है। जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे। देखेंगे बाबू कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी।
तो पहले ये तीनों को हम देख लेते हैं। 4 सबसे बड़ा है, फिर 3 है, फिर 2 है। इसका मतलब जब भी आएगा पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब बच गया 5/11। 5/11 को देख लेते हैं कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। तो देखेंगे इस दोनों को पता कैसे करेंगे। इसके हर को इसके अंश में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और इसके हर को इसके अंश में गुना करेंगे तो 9 गुना 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45। तो ये बड़ा है बाबू, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, पहले 2/7, फिर 3/8, फिर 4/9, फिर 5/11। ये आंसर अपना सही है। दोस्तों आपको नहीं समझ में आया, फिर से एक बार ट्राई करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। पहले तो हमको अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर निकालिए, कितना आएगा 8 3 का अंतर हमेशा 5 होता है। 9 4 और 9 का अंतर 5 होता है। 11 और 5 का अंतर 6 होता है। 5 और 7 का अंतर 5 होता है। देखिए अंतर ना अलग अलग आए हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। ये तीनों जहाँ भी होगा एक साथ होगा, आगे पीछे होगा ना। पहले ये तीनों में पता करते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। तो मैंने आपको बताया था ना बाबू कि जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो पहले ये 3 में देखते हैं, जहाँ जहाँ 5 अंतर है ना उसका अंश देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2/7 है तो ये सबसे छोटी होगी। फिर 3/8 है तो 3/8 2 से बड़ी है थोड़ी। फिर इससे बड़ी 4/9 है तो ये होगा। अब ये रहा सवाल कि ये बीच में आएगा कि आगे आएगा कि अंत में आएगा, इसे पता करना। इसको पता करने के लिए बाबू जो सबसे बड़ी भिन्न अपन को पता चली है 4/9, इसमें तुलना करेंगे कि ये दोनों में से बड़ी कौन है। तो इसका हंस में इसका हर से गुना कर देंगे तो क्या होगा 11 चौक 44, 9 पना 45। तो देखो बाबू इसका अंश बड़ा है तो इसका मतलब ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं बाबू कि सबसे छोटी भिन्न 2/7 है, ये रहा 3 में 2/7। फिर 3/8 3/8 है। फिर 4/9 4/9, अंत में 5/11 5/11। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखें, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों इसे पता कैसे चलेगा, पहले दोस्तों इसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। 9 और 11 का अंतर कितना होगा 2। 5 और 3 का अंतर कितना होगा 2। 5 7 का अंतर कितना होगा 2। 9 और 7 का अंतर कितना होगा 2। दोस्तों अंतर समान है तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, बस डिसेंडिंग ऑर्डर है दोस्तों, इसमें घटते क्रम में लिखना पड़ता है। जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो पहले देखेंगे बाबू कि किसका अंश सबसे छोटा है, बड़ा है। पहले बड़ा होगा, फिर थोड़ा छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। पहले सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है इसका भिन्न सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा है 9/11। ये भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इसमें देखेंगे कि 9/11 है कहाँ, 2 जगह है। ये खत्म, ये दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा उत्तर होगा। फिर 7/9 7/9 ये भी खत्म, आंसर अपना ये होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में छोटी भिन्न कौन सी है। तो कैसे पता करेंगे, पहले अपन को अंतर निकालना है सभी का। तो देखेंगे 15-16 का अंतर कितना है 1। 19 और 20 का अंतर कितना है 1। 24-25 का अंतर कितना है 1। 34 और 35 का अंतर कितना है 1। अंतर जब समान होता है तो बस जिसका अंश सबसे बड़ी होती है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिसका अंश सबसे छोटी होती है वो भिन्न सबसे छोटी है। तो अपन को क्या पता करना है, सबसे छोटी भिन्न। तो इसमें देखिए सब अंश सबसे छोटा किसका है 15 15/16 सबसे छोटी भिन्न होगी।
15/16 यहाँ है, तो ये उत्तर हो गया। अगर इसमें ही बोलता कि सबसे बड़ी भिन्न बताएं तो किसका कौन सा होता है? 34/35, क्योंकि इसका अंक सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी भिन्न बताना है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9 में सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो दोस्तों पहले अंतर को पता करेंगे। 3 और 7 का अंतर 4 होता है, 2 और 9 का अंतर 7 होता है, 4 और 13 का अंतर कितना होगा? 9 होगा, 9 चलते 5 होगा, 2 होगा। अंतर देखिए अलग अलग आया है, इससे घबराना नहीं है। अंतर को क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है दोस्तों? बराबर करना है। तो अंतर का एलसीएम ले लो। 4, 7, 9, 5, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? बंद कर फ्रेंड्स। इस माध्यम से करना बहुत ही कठिन होगा, इसको ना क्रॉस मल्टीपल करके देखेंगे। बंद कर।